हेलो स्टूडेंट्स, कवि अज्ञेय जी की रचित कविता नदी के द्वीप पढ़ाया जा रहा है। उसी कंटिन्यूशन में दूसरा पद्यांश आरंभ करेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने द्वीप के मन के भावों को सामने रखा है। वे नदी को अपनी मां कहते हैं और यह भी दर्शाया है कि जिसका जो गुण है उसी को धारण करने में उसका अस्तित्व बना रह सकता है। जैसे द्वीप का अस्तित्व स्थिर रहने पर ही है। यदि नदी इनका कटाव कर देगी तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट लाइन, मां है वह इसी से हम बने हैं। द्वीप कहता है कि वह हमारी माता है। वह किसे कहा जा रहा है? नदी को कहा जा रहा है कि नदी हमारी माता है और हम इसी से बने हैं। अर्थात हमारा निर्माण इसी ने किया है, नदी ने ही किया है। नदी से ही हमारा जन्म होता है। हमें नदी से अलग नहीं किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। किंतु हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं हैं। अर्थात हम कभी भी नदी की तरह प्रवाहित होने वाली धारा नहीं बन सकते हैं। भले ही नदी द्वीपों का निर्माण करती है, उसकी धारा द्वीपों को विभिन्न स्वरूप प्रदान करती है, परंतु द्वीप धारा नहीं बन सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट लाइन, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के। द्वीप कहता है कि हमारा नदी के प्रति स्थिर समर्पण है। हम धारा के साथ नहीं बहते, बल्कि क्या कहता है, हम स्थिर रहकर अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। हमारा अस्तित्व स्थिर रहते हुए त्याग की भावना में है। क्लियर? हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के। हम हमेशा ही नदी के, स्रोतस्विनी में बताया था मैंने, नदी के द्वीप कहलाएंगे, क्योंकि नदी ने ही हमें बनाया है और हम धारा बन करके अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट लाइन, किंतु हम बहते नहीं हैं। द्वीप कहता है कि नदी ने हमारा निर्माण किया है, किंतु हम बहते नहीं हैं, हम स्थिर हैं। हम नदी की गति के साथ नहीं चलते हैं, हम उसके जल की धारा के साथ नहीं बहते हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। क्योंकि अगर हम बहेंगे तो हमारा रेत होना निश्चित है। रेत होना मतलब नष्ट हो जाना। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। अगर हम बहेंगे तो हम रहेंगे ही नहीं, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि हम नदी की इस धारा के साथ बह जाएंगे, प्रवाहित हो जाएंगे, तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और हम नदी की धारा में विलीन हो जाएंगे। क्लियर हो गया? पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे सहेंगे बढ़ जाएंगे। पैर उखड़ेंगे मीन्स अपने स्थान से डिग जाना। प्लवन होगा, प्लवन मीन्स बाढ़। जब बाढ़ आएगी, नदियों में उफान आएगा, तो हम अपने स्थान से डिग जाएंगे, हमारे पैर उखड़ जाएंगे। ढहेंगे सहेंगे, ढहना मीन्स टूटकर गिर जाना। प्लवन आने पर, बाढ़ आने पर हम अपने स्थान से डिग जाएंगे, हम टूटकर गिर जाएंगे। सहेंगे बढ़ जाएंगे, इन आघातों को हम सहेंगे और आगे हम बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन, और फिर हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। हम टूटकर बिखर जाने पर हम नदी की धारा में पूर्ण हो जाएंगे, उनकी धारा में मिल जाएंगे। तो मिलने पर भी क्या हम कभी नदी की धारा बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते हैं? और नदी की धारा बनने पर क्या होगा? सी नेक्स्ट लाइन, रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे।
जब हम रेत बन जाएंगे, धूल बन जाएंगे, तो हम सलिल अर्थात जल को केवल गंदला ही करेंगे, मटमैला ही करेंगे, और मटमैला होने पर वह जल को हम अनुपयोगी ही बनाएंगे। अनुपयोगी बनाना मीन्स वह जल पीने के उपयोग में नहीं आएगा। क्लियर हो गया होगा? कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार नदी के जल के साथ बहने पर द्वीप का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उसी प्रकार समाज के विपरीत चलने में व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। क्लियर? इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जैसे द्वीप रेत के रूप में परिवर्तित होकर नदी के स्वच्छ जल को गंदा कर देंगे, वैसे व्यक्ति अपनी विकृतियों को समाज में मिश्रित न होने दें, तभी समाज का परिवेश दूषित नहीं होगा। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा।